गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के हिंदी क्लास में हमें एक नया लेसन सीखना है। क्या नाम है लेसन का? एक दिन लाल किले में। 12वां लेसन है। पेज नंबर 99 के ऊपर ये लेसन दिया है। तो ये नाम सुनकर ही आपके सामने लाल किला आया होगा। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जो आपने टीवी पर, मोबाइल पर देखे हैं और जिनके नाम भी आपने सुने हैं। दौलताबाद का किला, आप कई बच्चे वहाँ पर गए भी होंगे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। और बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है वो भी आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जो आपने देखे हैं टीवी, मोबाइल पर और जिनके नाम आपने सुने हैं। तो आज के पाठ में हमें लाल किले के बारे में जानना है। ये एक पत्र है जो भानु ने अपने मित्र अनिकेत को लिखा है। तो देखो पाठ प्रवेश। बच्चों, हमारे देश में बहुत से ऐतिहासिक स्थल है जिनका अपना अनोखा ही इतिहास रहा है। तो आइए इस पत्र के द्वारा लाल किले के इतिहास को जानते हैं। ये जो पत्र है, इस पत्र के द्वारा हमें क्या जानना है? लाल किले के इतिहास के बारे में हमें जानना है। देखो, सबसे पहले 8 पटेल नगर, ये पता है, दक्षिण, नई दिल्ली 110008, 12 जून 2000। नेक्स्ट, प्रिया अनिकेत, आपको फिंगर रखना है। आजकल तो गर्मी की छुट्टियां चल रही होगी, तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो? मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ। उनके परिवार के साथ कल लाल किला देखने का अवसर मिला। सच कहो, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगलकालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला। ये एक पत्र है, पहले मैंने आपको बताया है। तो भानु ने अपने मित्र अनिकेत को ये पत्र लिखा है। तो क्या कहता है, जैसे कि आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो, तो ये भी भानु कहाँ गया था? अपने मौसी के घर गया था और उनके परिवार वालों के साथ वो लाल किला देखने के लिए गया था। लाल किला देखने का अवसर उसे मिला था और उसने क्या कहा अनिकेत को कि सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगलकालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला, क्योंकि ये मुगलकालीन कला है। नेक्स्ट, एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी। रोचक मीन्स मज़ेदार। इस शब्द को अंडरलाइन करना है। लाल किले के बारे में किसने गाइड किया? उनके साथ एक गाइड था, तो उन्होंने लाल किले के बारे में बड़े ही मज़ेदार जानकारी दी। तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। भानु ने अनिकेत से कहा कि तुम्हें ऐसे ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना ये तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह भी आपको अंडरलाइन करनी है। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसकी लाल रंग की
दीवारों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया। प्राचीर, इस शब्द को अंडरलाइन करना है। प्राचीर इसका क्या अर्थ है? चार दीवारी। इसका लाल रंग, इसकी लाल रंग की दीवारों और प्राचीर मीन्स चार दीवारी के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया, क्योंकि इसका रंग कैसा है? लाल है। ताजमहल की भांति यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। किसका? शाहजहानाबाद। यहाँ की कलाकृतियाँ फारस, यूरोपीय एवं भारतीय कलाओं का मिश्रण है। मिश्रण, इस शब्द को अंडरलाइन करना है। मिश्रण इसका अर्थ है मिला हुआ। कौन कौन सी? फारस, यूरोपियन एवं भारतीय कलाओं का यह मिश्रण है। इसकी चारों ओर की दीवारें बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई है और ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुलती है। देखो, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा, यह भी आपको अंडरलाइन करनी है। कौन से मुख्य द्वार है? दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। लाहौरी दरवाज़ा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाजार आता है, जहाँ पर दीवारी के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती है। किले के प्रांगण में कई सुंदर इमारतें हमने देखी। ये जो किला है, इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाजार आता है, जहाँ पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती है और किले का जो प्रांगण है उसमें कई सुंदर इमारतें हमने देखी। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। उनमें से एक का नाम था दीवान-ए-खास, जो कि शाहजहां का निजी सभा कक्ष हुआ करता था। निजी इसका अर्थ है अपना। उसमें से एक नाम था दीवान-ए-खास, जो कि शाहजहां का निजी सभा कक्ष हुआ करता था। निजी मीन्स खास। यह स्थान सचिवों और सभासदों के बैठने के लिए बनाया गया था। इसके फूलों की आकृति से बने सोने जड़े स्तंभ देखकर तुम हैरान रह जाओगे। अगली इमारत राजसी स्नानागार है, जिसे हमाम कहा जाता है। हमाम इसका अर्थ है नहाने की जगह। अगली जो इमारत है इसमें वो स्नानागार है, जिसे क्या कहते थे? हमाम कहा जाता है। यह तुर्की शैली में बनी और रंगीन पत्थर से जड़ी है। इसे कैसे पत्थर लगे हैं? रंगीन पत्थर लगे हैं। इसके अतिरिक्त यह नक्कार खाना, दीवान-ए-आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ क्या क्या है? नक्कार खाना, दीवान-ए-आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। मुमताज महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। संग्रहालय मीन्स पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने की जगह। संग्रहालय करना। जो मुमताज का महल है, मुमताज महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है।